और चलिए अब बात करेंगे जबलपुर की बड़ी खबर आ रही है। प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई है। बड़ी ओमती इलाके की ये पूरी घटना। आग पर काबू भी पाया जा चुका है, लेकिन बड़ी बात है कि इतना भीषण हादसा कि आग की भीषण लपटें कैमरे में भी कैद हुई है। जबलपुर की पूरी घटना, प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी थी और इसलिए काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। प्लास्टिक रह रहकर जलती हुई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोदाम में आग का ये भीषण मंजर, देर रात की घटना जान पड़ती है। आसपास अफरा तफरी का माहौल, चूंकि रहवासी क्षेत्र भी आसपास दिखता है और अगर आग फैलती तो बहुत ज्यादा भीषण स्थिति हो सकती थी। बिल्कुल, बड़ी उमती इलाके की ये पूरी घटना है। आप देखिए आग की लपटें काफी दूर दूर तक दिखाई दी हैं। प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी है और आप प्लास्टिक समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी आग पकड़ता है, जिसके बाद ये आग रुकी नहीं बल्कि फैलती ही चली गई। आसपास भी कई सारे ऐसी दुकानें थी, गोदाम और घर भी, लोगों के रिहायशी इलाका, और काफी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया है। जैसे ही दमकल विभाग की गाड़ियों को यहां पर सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और फिर जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन कितने का नुकसान हुआ है ये अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो भीषण दुर्घटना जबलपुर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अगली खबर सागर से, जहां पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई और बच्चों के शवों को गड्ढे से बाहर निकाला गया। यह हादसा आगासौ थाना क्षेत्र के देहरी गांव के पास हुआ है। हादसे के बाद गांव में मातम मच गया है। सागर से बड़ी जानकारी, 3 मासूमों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। पानी से भरे गड्ढे में 3 बच्चे डूबे और उसके बाद ये दुर्घटना। सागर का ये पूरा मामला आप देखिए, पुलिस भी मौके पर मौजूद है और जैसे ही सूचना मिली वैसे ही फौरन यहां पर गोताखोरों की मदद से उन्हें बचाया गया। पानी से भरे गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए। दरअसल ये तीनों ही बच्चे यहां पर नहाने आए थे, कुछ बच्चे खेल भी रहे थे, लेकिन तीनों ही मासूमों की मौत हो गई है, जिससे मातम का माहौल है पूरे परिवार में, पूरे इलाके में। आगासौ थाना क्षेत्र के देहरी गांव की पूरी घटना है। इंदौर पुलिस के ऑपरेशन प्रहार में हुए ड्रग्स पेडलरों पर कार्रवाई के बाद अब पुलिस आरोपियों की चेन को तोड़ने के लिए कोर्ट पहुंची है। तो पुलिस ने कोर्ट में प्रतिवेदन दिया है कि आरोपियों की जमानत निरस्त की जाए, जिससे कि समाज में फैल रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाई जा सके। आरोपी को कोर्ट से जमानत इस शर्त पर दी जाती है कि वो अब फिर से नशे का कारोबार नहीं करेंगे। और बावजूद ऐसे लगभग 50 पेडलर्स इंदौर पुलिस ने चिन्हित किए हैं जो जमानत पर बाहर हैं और फिर से नशे का कारोबार करें। अब इन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने प्रतिवेदन पेश किया है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए और जो पहले से जेल में बंद हैं, उनकी जमानत निरस्त करने की मांग की गई है। तो पुलिस ने कोर्ट में प्रतिवेदन पेश किया है पेडलरों के खिलाफ। हमने आए हैं जिसमें कई ड्रग पेडलर्स एक बार ही नहीं बार बार पकड़े जा रहे हैं, जो पढ़ने वाला होगा और जो माननीय न्यायालय जो ज़मानतें देते हैं उसमें यह शर्त रहती है कि वो इसी प्रकार का अपराध फिर से पुनः नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने इस शर्त का उल्लंघन किया है, उस मुद्दे पर सभी सक्षम न्यायालयों के सामने यह आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा कि वे पूर्व का जो केस है उसमें जिन्हें ज़मानत पे छोड़ा गया है उसे निरस्त किया जाए। ऐसे कितने तरफ अभी 2023 में ही 5 प्रकरण हम लोगों के सामने। और अनूपपुर की बात करेंगे, जहां डीएफओ की दबंगई का मामला सामने आया। डीएफओ जब अपनी गाड़ी से राजेंद्र ग्राम से पेंड्रा गिट्टी जा रहे थे, तभी एक मोड़ पर उनकी गाड़ी के सामने ट्रक आ गया, जिससे उनकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई और गुस्साए डीएफओ ने ट्रक का पीछा कर ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, डीएफओ ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की है और ट्रक जब्त करा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो डीएफओ को यहां पर परेशान किया जा रहा था एक ट्रक ड्राइवर की तरफ से। अब डीएफओ ने गुस्से में बहुत ज्यादा पीटा ट्रक ड्राइवर को, जिसके बाद आरोप डीएफओ पर लग रहा है पिटाई का। पूरा रिकॉर्ड हो गया। इस वार्ड में आपका नाम जुड़ा था? वार्ड नंबर 6। क्या आपने अभी तक वोटिंग की? हाँ, अभी 1 ईयर पहले हमने नगर पालिका चुनाव का अभी आप वोट डालने वोट डालने
और अब बात सीहोर की करेंगे, जहां आष्टा के वार्ड 15 के लोगों ने नगर पालिका परिषद के ऑफिस में जमकर हंगामा किया। सफाई व्यवस्था नहीं होने से लोग नाराज थे। लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से ठप्प पड़ी हुई है और इसी के चलते यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते नौबत यहां तक पहुंची कि नारेबाजी नगर पालिका ऑफिस के सामने करनी पड़ी। और अगली खबर बुरहानपुर से, जहां के फतेहपुर की प्राथमिक शाला के सामान्य बच्चों को एक नेत्रहीन शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षक शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का शिकार है। शिक्षक के पास ना तो नई पद्धति की किताबें हैं और ना ही नेत्रहीन शिक्षक के लिए कोई संसाधन मौजूद है। इनका कहना है कि नवीन FNL पद्धति की किताबें और देवनागरी ब्रेल लिपि अंकित संयुक्त किताबें उपलब्ध हो जाएं तो और अच्छा रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक की मांग जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। ये भी छोटा आ की मात्रा है, तो ये अपेक्षा है कि कुछ पढ़ाने में हमको और भी सुविधा होना चाहिए। ऊपर जैसे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ वर्ड्स तो नीचे भी ब्रेल अक्षर में होना चाहिए। ऐसा चार्ट्स बनाना चाहिए ताकि हमको पढ़ाने में सुविधा हो और बच्चे भी सीख सकें। परिस्थितियां तो कठिन है क्योंकि एक ब्लाइंड व्यक्ति को जनरल सामान्य बच्चों के बीच में जाके पढ़ाना यानी चुनौतीपूर्ण कार्य है ये। लेकिन फिर भी सर ब्रेल लिपि के माध्यम से बहुत हद दर्जे तक कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाने की। और इनके पास जो बुक ब्रेल लिपि की जो बुक अवेलेबल है तो वो पुराने पैटर्न की है और अभी जो FLN पद्धति आ गई है तो उससे बच्चे को पढ़ाने के लिए उसमें उनको बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। दृष्टि बाधित होने के कारण कुछ दिक्कतें आ रही है। छात्र संख्या के मान से वहाँ पर स्टाफ की कमी जरूर है, लेकिन फिर भी 3 जने वहाँ पर कार्यरत है। अभी PS में 3 जने और मिडिल में 4 जने की छात्र संख्या के हिसाब से कमी जरूर है वहाँ पे। सतना में एक महिला की सुध लेने वाला कोई नहीं। जिला अस्पताल में भर्ती इस बेबस महिला के 2 जुड़वा बच्चों की पेट में ही मौत हो गई। घर में दर्द से तड़पती रही, जिसे देख पड़ोसियों का दिल पसीजा। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालत अभी गंभीर बनी हुई है, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। दोनों जुड़वा नवजातों के शव अस्पताल में रखे हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने इन शवों को दफनाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा है। कोई साथ में नहीं हैंड ओवर देने के लिए पुलिस को सूचना देने के बाद जो बेबी आई हुई जो बच्चे आई हुई डिलीवर्ड हो गए थे उनको मॉर्चरी शिफ्ट कराया गया उनका PM करने के लिए। ठीक है, और फिर नगर निगम वाले को भी इसकी जानकारी दे दी गई है कि ऐसा ऐसा केस है। उस मरीज के साथ कोई मरीज महिला के साथ कोई भी साथ वाले नहीं आए। 2 नवजात शिशुओं का शव था, उसको अंतिम संस्कार के लिए हम लोग को भेजा गया था। तो 2 बजे 2:30 बजे करीब पहुँचे हम लोग। तो यहाँ जहाँ शव प्राप्त होता है वहाँ कांटेक्ट किया तो अभी तक कोई मिला नहीं हम लोग को 2-2.5 घंटे से। और प्रदेश के कई जिलों में खाद का संकट भी मंडरा रहा है। खरगोन भी इससे छूता नहीं है। किसानों को सोसाइटी से खाद नहीं मिल रहा। MP एग्रो के सेल पॉइंट पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है। किसान लाइन में लगकर खाद लेने को मजबूर है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान जो पहले से ही मेहनत करके फसलों को उगाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर लाइन में लगकर उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है अपनी बारी का। सिर्फ 3 बोरी ही यहाँ पर खाद रखे गए हैं। प्रशासन अजीबोगरीब बहाने भी दे रहा है। लंबी लंबी लाइनों में किसान लगे रहते हैं। बाकी खाद संकट गहरा गया है, जिसके चलते हुए जिला मुख्यालय किसान पहुंच गए। किसानों के आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगी हुई। लोग यूरिया खाद के लिए यहाँ पहुंचे। हमारे साथ किसान भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का संकट है ये? यूरिया का बहुत ज़्यादा संकट है। जैसी 3 बोरी मिलती है एक को, और जो जिसका आधार कार्ड है उसको 7 लाना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी में खाता है
वो 2 लाख के चलते कर्जा माफ़ी में हमारा जो चालू खाता था वो भी ओड्यू कर दिया। अब वहाँ भी नहीं मिलता, यहाँ आते हैं तो एक को 3 बोरी मिलता है, काम भी बंद करना पड़ता है और यहाँ आके लाइन में लगना पड़ता है। मतलब कितनी चाहिए आपको बोरी? यूरिया को तो बहुत सारी 10-12 बोरी चाहिए, लेकिन 3 बोरी एक को मिलती है। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं गोगांव के पास सहेजला से। कि किसान परेशान है और जो कृषि विभाग है उसका कहना है कि यूरिया खाद की आवश्यकता जरूर है, संकट भी है, लेकिन जो डिफाल्टर किसान है उनके वजह से परेशानी हो रही है। बाकी सोसाइटी वहाँ किसान को यूरिया नहीं दे पा रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और भिंड में भी किसान खाद के लिए परेशान, खाद केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इधर कलेक्टर का कहना है कि चुनाव के बाद अचानक किसानों को बोवनी की याद आई है और लाइनों में खड़े हो गए हैं। यहाँ महिलाएं भी खाद के लिए लाइन में खड़ी हैं और देखिए आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं क्या महिला क्या पुरुष यहाँ पर हर मेहनत करने वाला खड़ा है। भिंड का ये पूरा मामला चुनाव के बाद बोवनी की याद आई, ऐसा कलेक्टर का कहना है, लेकिन किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रही है और इसलिए अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। मंडला में किन्नर महासम्मेलन हुआ जिसमें कई प्रदेशों से आए किन्नर शामिल हुए। सबसे पहले सम्मेलन में यात्रा निकाली गई। आपको बताएं कि कई मार्गों से होकर यात्रा निकली है। लालीपुर से दाता बंगाली शाह दरगाह पर भी पहुंची, चादर भेंट की गई। किन्नरों की कलश यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे। और अगली खबर श्योपुर से, जहां प्रशासन ने मिलावटखोरी पर शिकंजा कसा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5 दूध डेयरियों को सील कर दिया है। एक दूध डेयरी में यूरिया खाद की बोरी भी मिली है। इन दूध डेयरियों में मिलावटी दूध बनाया जा रहा था। कलेक्टर के निर्देशन पर विजयपुर एसडीएम ने इकलौत गांव में चल रही डेयरी पर यह कार्रवाई की है। बीते दिन भी आपको बता दें कि श्योपुर में खाद्य विभाग और प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई तमाम मिठाई की दुकानों पर और तमाम फैक्ट्रियों पर, जहां से फर्जी मावा के साथ साथ मिलावटी दूध बनाने की सामग्री जब्त किए गए हैं और एक बार फिर से 5 दूध डेयरियां सील कर दी गई। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब उज्जैन में डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो जोरों पर है। दरअसल एक उज्जैन महाकाल नगरी के चलते और ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। दूसरी तरफ सबसे कम बजट में सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हो जाती हैं। बजट के हिसाब से शादियां भी हो जाती हैं। इसके साथ ही शादी में आने वाले लोग शादी का लुत्फ उठा सकेंगे। और उत्तरकाशी के सिलक्यारी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। ऑगर मशीन के रास्ते में रुकावट आई है। मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया है, इसके चलते बोरिंग का काम फिलहाल बंद है। इसे ठीक किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही फिर से काम शुरू हो जाएगा। अब तक 46 मीटर तक पाइप पहुंच गया है। 10 मीटर की ड्रिलिंग अभी बची है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही काम शुरू होगा और मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फ्रंट साइड से 2340 मीटर और टेल साइड से 1700 मीटर लंबी सुरंग काटी जा चुकी है। हादसा फ्रंट साइड से नवयुगा कंपनी के पार्ट में हुआ। निर्माणाधीन टनल में पहली जो लापरवाही बरती गई वो कि इसमें एस्केप टनल बना ही नहीं गई। टनल के जिस 60 मीटर हिस्से में लूज फॉल हुआ उस हिस्से में लाइनिंग का काम नहीं हुआ था। इस हिस्से में कई दिन से पानी की लीकेज हो रही थी, मिट्टी गिर रही थी, लेकिन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। और यही नहीं, पूरी टनल में कहीं भी बाईपास टनल नहीं बनाई गई थी। कंपनी की एक के बाद एक कार्रवाई सामने आई। कंपनी के 2 फोरमैन समेत 41 मजदूर अंदर फंसे हैं, लेकिन कंपनी के पास कई दिन तक भी इसका सटीक डेटा मौजूद नहीं था।
12 नवंबर की सुबह टनल में मलबा गिरने की घटना हुई। कंपनी ने सुरंग में फंसे श्रमिकों के पहले अलग अलग आंकड़े दिए। कुछ घंटों बाद बताया कि 40 मजदूर फंसे और करीब 5 दिन बाद 17 नवंबर को जानकारी दी गई कि 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। घटना के दिन कोई बड़ा अफसर मौके पर नहीं था क्योंकि अधिकारी दिवाली की छुट्टी पर थे। नतीजा कई घंटों तक हादसे की गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पाया। शुरुआती दौर में जिला प्रशासन और कंपनी के लोगों में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी देखी गई। जिला प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही थी। नतीजा 15 नवंबर को एडीएम उत्तरकाशी ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नोटिस भेजकर कहना पड़ा कि हर 2 घंटे में जिला प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट दें, वरना किसी भी लापरवाही के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होगी। 16 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने ऑपरेशन साइट का दौरा किया। उनके साथ सचिव अनुराग जैन समेत चीफ इंजीनियर राहुल गुप्ता भी मौजूद थे। 18 नवंबर को पीएमओ की ओर से पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे और पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल को मौके पर भेजा गया। इसके साथ ही पीएमओ ने पूरे ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ले ली। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑपरेशन साइट का दौरा किया। इसके साथ ही ऑपरेशन में तेजी आ गई। टनल को भेदने के लिए 6 प्लान पर काम शुरू हो चुका था। सोमवार 20 नवंबर को पहली अच्छी खबर मिली। 6 इंच का 57 मीटर लंबा लाइफ सपोर्ट पाइप टनल के अंदर आर पार हो गया। अब मजदूरों तक पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी, दवाइयां सप्लाई होने लगी। 21 नवंबर को टनल से पहला वीडियो भी आ गया, लेकिन यहां भी कोऑर्डिनेशन की साफ कमी देखी गई। जिला प्रशासन को बिना बताए पहले ये वीडियो वायरल कर दिया गया। मंगलवार को ऑगर मशीन ने भी काम करना शुरू कर दिया। पूरा ऑपरेशन टनल के अंदर बोरिंग करने पर सेंटर था। वहीं बुधवार को ब्रेक थ्रू की उम्मीद थी, लेकिन रास्ते में लोहा आ जाने से बोरिंग रुक गई और रुकावट आने से आर पार टनल नहीं हो पाई। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार ऑपरेशन साइट पर पहुंचे, मजदूरों से बातचीत की और साफ साफ कहा कि बहुत जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में डेरा डाल दिया और उसके बाद काम और तेजी से होने लगा। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।